हेलो दोस्तों, ब्लड टेक के बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, आज भी हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने भारत के ऐसे पांच अर्बन लेजेंड्स की जानकारी लेकर, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो आज का बहुत ही जानकारी वाला और खौफनाक भी हो सकता है। ये वीडियो के बारे में आपको शायद ना पता हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता हो। हम ऐसे 5 चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी उन पर्टिकुलर वजहों के कारण। हाँ, कुछ ऐसी चीजें बीती थी, उसमें से कुछ मुझे मैंने बचपन में सुनी थी। तो क्या क्या अभी तो डिस्कस ही करते हैं। हाँ। खैर, सबसे पहले नंबर में आती है मुंह नोचवा की स्टोरी। मुंह नोचवा का अर्बन लेजेंड जो कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा फेमस था। हाँ। अब बताओ, वो इतना ज्यादा फेमस था कि जब मैं छोटी सी थी तब पापा मम्मी बोलते थे कि ऐसे ज्यादा शैतानी मत कर, मुंह नोच आएगा तेरा मुंह नोच के भाग जाएगा। और बोलते थे घर से बाहर मत निकलना, तो घर में छुप के रहना, रात के टाइम में तो बिल्कुल बाहर मत, मुंह नोच के लेके उड़ जाता है। हालांकि पूरा मैटर ऐसा था, मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज से कुछ साल पहले, कितने साल पहले एग्जैक्टली मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ साल पहले आप अपने घर के पेरेंट्स से पूछना जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो जरूर बता देंगे कि रात के समय ना आसमान में मिस्टीरियस लाइट दिखाई देती थी। हाँ। अजीबो गरीब लाइट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि अजीबो गरीब लाइट के साथ कुछ उड़ रहा है। और जब वो दिखाई देता था, जिसको भी दिखाई देता था, उसके कुछ ही सेकंड बाद या कुछ ही मिनटों के अंदर कोई आता था, अजीब सा प्राणी, आकृति या फिर भूत कह लो, और उसका पूरा मुंह नोच लेता था। उसका पूरा मुंह खराब हो जाता था, लिटरली पूरी चोट यानी भद्दा हो जाता था उसका मुंह, और वो चले जाता था। हाँ। ये क्यों करता था, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और वो कैसे आता था, कैसे नोचता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था बिल्कुल। और बहुत बुरी तरह से मुंह नोचता था, और मतलब पूरा चेहरा खराब करके चले जाता था, और कुछ नहीं, जान वान नहीं लेता था। हाँ। यही करता था। उसका खौफ बहुत ज्यादा था वो टाइम पे। इतना ज्यादा खौफ था कि लोग रात में निकलना तक बंद कर दिए, छुप छुप के रहने लगे थे लोग वो टाइम पे। अब आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते, जिनको पता चलता है, वो ये बोलते शायद वो यूएफओ रहा होगा, शायद एलियंस आते थे, और उनके आने के पीछे का कारण शायद यही रहा होगा कि उनके मन में जेलस होती थी कि इंसान ऐसे क्यों दिखते, हम ऐसे क्यों दिखते, इसलिए वो इंसानों के साथ ऐसा करते। और वो यूपी में ही आते थे ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये ज्यादातर मैटर सामने आया है, यूपी में ही। हाँ। ये क्यों आए और फिर कब से आना शुरू किए, कब खत्म हो गए, इसके पीछे कोई पुख्ता तारीख नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। हाँ, कुछ टाइम तक रुके रहे थे, मतलब कि बहुत टाइम तक लोगों के साथ कंटिन्यू हो ही रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग बोलते एलियन, कुछ लोग बोलते भूत, तो कुछ लोग बोल देते छलावा। हाँ। सच्चाई क्या है ये तो वही जाने जो करता था, जो मतलब अच्छी भगवान की कृपा से निपट लिया पहले ही। हाँ। खैर, सेकंड नंबर में एक बहुत ही ज्यादा कमाल का, आपको हंसी आएगी ऐसे अर्बन लेजेंड के कारण, आप लोग शौक हो जाएंगे। और जिया भी वैसे ही शौक हो गई थी जब मैंने इसको बताया था। कौन सा अर्बन लेजेंड था जिसको सुन के शौक हुई? बताओ, अभी तो 5-6 बताया। हिमेश रेशमिया का एक गाना था। हाँ, वो वाला जो कि अक्सर फिल्म से था, झलक दिखला जा वाला। झलक दिखला जा, एक बार आजा। मैटर बताता हूँ। मैटर ये था कि झलक दिखला जा गाना जहां कहीं भी बजता था ना, वहां पे लोग बोलते थे कि भूत आ जाते हैं और भूत इस गाने पे नाचते हैं। हाँ, निखिल वगैरह में बिल्कुल शॉक्ड हो गए, ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने बोला नहीं ऐसा होता था। मैंने बोली यार कैसे हो सकता है, भूत क्यों नाचेंगे यार, और स्पेशली उसी गाने पे क्यों नाचेंगे। जो लोग 90s के हैं उन लोगों को ये जरूर पता होगा कि इस गाने का क्या क्रेज था। हालांकि ये मूवी 90s के टाइम में नहीं आई थी, ये मूवी 2000s में ही आई थी। हाँ। लेकिन क्रेज कैसे पता है 90s वालों की, 90s वाले थोड़े बड़े हो चुके थे, हो रहे थे धीरे धीरे। और ये गाने इतना ज्यादा फेमस हुआ था ना, झलक दिखला जा वाला, कि घर घर में सब सुनते थे, सबको इस गाने के बारे में पता था। और इमरान हाशमी का करियर इस गाने की वजह से कहां पहुंच गया, हिमेश रेशमिया कहां से कहां पहुंच गया था। हाँ। लेकिन इस गाने के साथ साथ ना अजीब तरह के रहस्यमय बातें भी सामने आई। लोग बोलते थे कि हमारी बारात में, गाँव के लोग, हमारी बारात में गाना बजता है ना, तो बारात के पीछे पीछे भूत नाचते हुए चलते हैं। हाँ, रिसेप्शन पार्टी में अगर झलक दिखला जा बज जाता था तो बोलते थे कि जो टेंट लगा रहता है शादी वादी का गांव में, उसके पीछे खड़े होके भूत नाचते थे। बहुत सारे लोगों ने भूत प्रेतों को देखे, और जिनने देखे उनके अंदर भूत आ गया, और वो अजीब सी हरकतें करने गए। भाड़ में गई शादी, सबका ध्यान इधर चले गया कि इसको क्या हो गया, साला ये हल्का होने गया था पीछे टेंट के, ये पागल होके क्यों आ गया। सुन के यार, भूत नाच रहा है टेंट के पीछे। इतना ज्यादा बढ़ गया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ।
मैंने बहुत सारे, मैं जहां से हूं ना वहां पे भी लोग, मैंने कई शादियों में गया और मैंने सुना हो कि नहीं झलक दिखलाजा नहीं बजना चाहिए, यहाँ पे रिसेप्शन में नहीं बजना चाहिए, मैटर हो जाएगा, भूत तो जाएंगे, अपशकुन हो जाएगा। मैं तो रात भर नाचती थी उस गाने पे, मस्त बजा के फोन में, या ऐसे कुछ कहीं पर बजा, झलक दिखला, ऐसे ऐसे कर करके नाचते थे हम लोग। लाउड म्यूजिक, कुछ लोग 2 नंबर जाने के लिए झलक दिखला जा बजाते थे। एक बार भगवान। खैर, 3rd नंबर के बारे में बात करते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। 3rd नंबर में कौन सा किस्सा डिस्कस करने वाले थे हम? वो वाले पावागढ़ के वेयरवुल्फ का। पावागढ़ जो कि कर्नाटक, देखो पावागढ़ गुजरात में भी है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। पावागढ़ जो कि कर्नाटका में है, हाँ। वहां पर 1980 से लेकर 1990 के बीच में बहुत सारे बच्चे गायब हो जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे नहीं पता चल रहा था। पहले लड़कियां गायब होना शुरू हुई थी, बच्चियां, उसके बाद से बच्चे गायब होना भी शुरू हो गए। लगातार 800 से ज्यादा किस्से दर्ज हुए पुलिस के पास कि बच्चे गायब हो जाते हैं, और वो बच्चे छोटे होते हैं, 18 साल से कम के। पुलिस तहकीकात कर रही थी और तहकीकात के बाद वो बच्चों की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी ऐसी होती थी कि वो अमानवीय तरीके से मारा गया उन बच्चों को, मतलब ये किसी जानवर का काम है, इस तरीके से वो बच्चों की डेड बॉडी मिलती थी। इतनी बुरी तरह से खाया रहता था, पंजों के निशान होते थे। एक बार ये मैटर हुआ कि एक आदमी ने एक वेयरवुल्फ का मतलब क्या होता है हिंदी में भूल गया, भेड़िया कह लो, भेड़िए को देखा कि वो एक बच्चे की लाश को मार रहा है। उसने आके सबको बताया, पुलिस तक बात पहुंच गई। फिर शायद पुलिस का भी कोई रहा होगा, पुलिस से रिलेटेड कोई आदमी रहा होगा, पुलिस नहीं रहा होगा, पुलिस से रिलेटेड, उसने ये बात की पुख्ता जानकारी दी, नहीं ये आदमी सच कह रहा था, मैंने भी देखा हूं कि वेयरवुल्फ ही बच्चों को मार रहा है। उसके बाद से फिर क्या होता है ना कि मिर्च मसाला लग के बात फैलती है। कुछ लोग बोलने लगे कि वेयरवुल्फ को हमने किडनैप करते हुए देखे, वेयरवुल्फ बच्चे उठा के ले जा रहे हमने अपनी आंखों से देखे, वो ये गुफा में रख रहे हमने अपनी आंखों से देखे। पुलिस ने ये केस में लिटरली लिख दिया कि जो जितने भी हादसे हुए ना बच्चों के साथ पावागढ़ में, ये सचमुच का एक भेड़िया ही कर रहा है। तो और सब ने ये बात को माने और लोग इतने ज्यादा घबरा गए कि बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते थे। 800 से ज्यादा केस दर्ज हुए जो कि इंसान के नाम पे नहीं, एक भेड़िया के नाम पे था कि भेड़िया बच्चों को किडनैप कर रहा था। वो किडनैप खाता हुआ बच्चों को उठा के जाता होगा। भेड़िया किडनैप, 800 से ज्यादा बच्चे, मतलब बड़ी बात है यार। मतलब ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आप इमेजिन करो क्या खौफ रहा होगा। वही तो, लोगों ने बच्चों को दिन में भी निकलना बंद कर दिया होगा। क्या खौफ रहा होगा यार, अपने साथ जाते होंगे, स्कूल भी नहीं जाते होंगे बच्चे तो। वही तो, एक खौफ डर रहा होगा कि कैसे छोड़े उनको जाने के लिए बाहर। हाँ ना, बहुत, मतलब सुन के भी ऐसा लग रहा है कि यार कितना खौफनाक टाइम होगा वो। खैर अगला डिस्कस करते हैं जो कि मुंबई का था। ऐसे ही खौफ मुंबई में भी था, अब विश्वास नहीं करोगे। मुंबई का एक पॉश इलाका है बहुत, मैं एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुंबई के मैक्सिमम इलाकों में हुआ है। मलाड़ के इलाके जहां हम रह रहे हैं ना, इस इलाके में भी हुआ है। विले पार्ले की बात कह लो, सेंटा क्रूज कह लो, खार कह लो, ये सब मुंबई के रिहायशी इलाके, यहाँ पे रईस लोग रहते हैं। ऐसे लोग जो कि बाहर अमेरिका में भी पढ़ाई करते हैं, सब नहीं करते लेकिन इतने रिच लोग रहते हैं ऐसे इलाकों में, और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ज्यादातर समझदार लोग रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग भी ये कहें कि हमने अपनी आंखों से 3 सर वाली चुड़ैल को यहाँ पे घूमते हुए देखा है और उसके डर से 7 बजे के बाद लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते, तो कितना डरावना हो सकता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसा कुछ हो, मतलब कि सच में उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, क्योंकि मुंबई कभी नहीं रुकता, कभी नहीं सोता, किसी का वेट नहीं करता, मुंबई कभी बंद नहीं हो सकता। मतलब इतना खराब टाइम चल रहा था, मुंबई कैसे मुश्किल से बंद होता है तो फिर चालू करना पड़ता है, क्योंकि ये रात में भी नहीं सोता है मुंबई। 26 जुलाई का जो मैटर हुआ था मुंबई में, जो भारी बारिश हुई थी, वो सिर्फ एक दिन मुंबई रुका था, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए पूरा मुंबई डूबते आ गया था, लेकिन एक दिन के लिए रुका, अगले दिन से सब नॉर्मल। 27 जुलाई से सब नॉर्मल, क्योंकि मुंबई कभी किसी के लिए रुका ही नहीं। आपको फास्ट चलना है, धीरे चलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वही मुंबई के लोग अगर बोले कि हम शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा ये बात मैं मानती हूँ, शायद होगी मैं मानती हूँ शायद, क्योंकि ऐसा कुछ होगा कि लोगों ने निकलना बाहर कर दिया। बोलते थे कि 3 सर वाली चुड़ैल घूमती है और अगर हमने उन्हें देख लिए
तो हमारी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ दिनों बाद हमारी और हमारे परिवार वालों की सबकी मौत हो जाएगी। किस टाइप की चुड़ैल होगी यार, उसके 3 सेट थे, मतलब किस टाइप की चुड़ैल होगी वो? इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, पहले लेकिन कर चुके हैं। हैरान करने वाला डिटेल में इतने अच्छे से नहीं बताया। हाँ, जरूर आप अपने पेरेंट्स से पूछो अगर आप मुंबई के तो, और कमेंट हाँ। सेक्शन में कुछ बताओ अगर आपके पास कुछ स्पेशल जानकारी है तो ब्लडी सत्य में डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। और फिर आखिर में आता है मध्य प्रदेश कह लो, बिहार कह लो, या फिर उड़ीसा कह लो, कोलकाता कह लो, सब जगह ये मैटर फेमस हुआ। वो मैटर था प्याज वाली चुड़ैल। हाँ, इसका तो मैंने बचपन में सुनी थी, प्याज वाली मैंने भी सुनी थी बचपन में। प्याज वाली चुड़ैल बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी और उसका खौफ ऐसा था ना भाई कि लोग बोलते थे कि घर घर में एक चुड़ैल दोपहर के टाइम में, यानी 2 बजे से 3 बजे के बीच में, और एक सूर्यास्त होने के बाद शाम के टाइम में एक औरत घर पे आती है, बूढ़ी सी औरत, वो आपसे प्याज मांगती है, प्याज रोटी मांगती है कभी कभी, या तो सिर्फ प्याज मांगती है। अगर आपने दे दिए तो खेल खत्म, नहीं दिए तो आप अपना दिमागी संतुलन खो दोगे। और उसका खौफ इतना ज्यादा था ना कि लिटरली जहां मैं रहता था, और मेरे घर की मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर पे भी हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी याद नहीं है मुझे, क्योंकि काफी पहले की बात हो गई, मैं बहुत बच्चा था। इन मेरे घर के बाजू का मुझे आज भी याद है, जो मेरे घर के बाजू वाले लोग करते थे, इस चुड़ैल से बचने के लिए एक तरीका लगाते थे कि हल्दी पूरे हाथ में लगाया जाता था और हल्दी के 5-5 निशान ऐसे 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 दीवार में लगा दिए जाते थे, 5-5 निशान दरवाजे में ही। बोलते थे कि अगर वो देख लेगी तो वो चुड़ैल आएगी नहीं। कुछ लोग गोबर से करते थे, कुछ लोग हल्दी से करते थे, और बोलते थे अगर ये देख लेगी वो चुड़ैल तो ये देख के हमारे घर में नहीं आएगी और आगे वाले घर में चली जाएगी। अरे ऐसा मेरे गांव में भी देखा है मैंने। हाँ, तो वो हल्दी और ऐसा गोबर का भी कैसे पंजा, मतलब सबके घर पे ऐसे पंजा लगा रखा है। मैं पूछती थी मम्मी से भी, जब जाती थी पूछती थी ये क्या है, मम्मी बोलती थी कि ऐसे लगाते हैं गाँव में, और कभी डिटेल। और ये मैटर सही है। अब ये कोई गिरोह का काम था या फिर कोई अलग एनर्जी थी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सचमुच में मैं जब मेरा जहाँ घर था उसके 4-5 घर आगे ही एक और घर था, मेरी स्कूल फ्रेंड थी वो लड़की, उसके पेरेंट्स के घर पे एक लिटरली बूढ़ी औरत आई थी, प्याज मांगी थी, और सचमुच में उनके घर का पूरा सोना लूट के चली गई थी। घर पे सब लोग मौजूद थे, फिर भी उनके होने के बावजूद भी एक बूढ़ी औरत लूट के गई थी दोपहर के टाइम में। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो काफी पहले बनाया हूँ ब्लडी सत्य में, अगर आप लोग चाहें तो ब्लडी सत्य प्याज वाली चुड़ैल आप यूट्यूब में सर्च करो, आपको डिटेल वीडियो मिलेगा कि क्या थी वो रियल स्टोरी। और सचमुच में वो न्यूज में भी आया था, वो न्यूज़पेपर में भी छपा था। मेरी बचपन की स्टोरी, मेरी आंखों देखी है। खैर, इसी के साथ आज वीडियो को यहीं पे एंड करते। 5 चीजें बताना चाह रहे थे। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पार्ट 2 के लिए एक बार बोल देना, अगर पसंद आया तो हम लोग कल ही लेके आ जाएंगे। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, लाइक जरूर कर देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।